या दोस्तों फार्मा क्षेत्र में अपना करियर देख रहे हैं या फार्मा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है तो वहाँ पे चॉइस करना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या मार्केटेड बाई प्रोडक्ट लॉन्च करके मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, दे सकते हैं। आज हम आपको बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाई प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, अपना ब्रांड कैसे बनवाएं, किस कंपनी से बनवाएं, उस कंपनी के पास कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का बनकर आएगा, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लागत आएगी, सारा प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, अगर आप फार्मा क्षेत्र में देख रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा। सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेल्स की कला। मार्केट में जो बेसिक प्रॉब्लम आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च मार्केट में कैसे करें, जो ऑलरेडी आज ब्रांड बने हुए हैं उनको हम कम्पिटिटिव कैसे करें, इसके लिए आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कोई आज ब्रांड बना है तो ब्रांड को, किसी ब्रांड में अपने भी ब्रांड को ऐड करना या उस मार्केट में अपने भी प्रोडक्ट को पहचान बनाना, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे मोस्ट ज़रूरी होता है एक ब्रांड नेम, जिससे प्रोडक्ट की पहचान होगी और एक अट्रैक्टिव लोगो। और जो दोस्तों ज़रूरी है वो प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे है, पैकेजिंग कैसे है, कलर कैसे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम आज का जो युवा है या आज की जो ज़माना है दोस्तों, वो पैकिंग पे जाता है, अट्रैक्टिव कलर पे जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो सबसे मोस्ट व नंबर वन है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी लेकर मार्केट में आते हैं तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। जैसे हमने आपसे शेयर कर दिया है, इतनी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसी पे काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक ब्रांड नेम चॉइस करिए। ब्रांड नेम चॉइस करके एक लोगो, अपने प्रोडक्ट का लोगो या ब्रांड नेम का लोगो डिजाइन करवा लीजिए। आज बहुत सारे डिजाइनर हैं, तो प्रोडक्ट का लोगो और प्रोडक्ट की पैकिंग जो है आप अपने ढंग से डिजाइन कर लीजिए, कलर की चॉइस कर लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट का थोड़ा सा सर्वे कर लेना। ये जो प्रोडक्ट आप बनवाने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट है दोस्तों, आपके सामने है नीम एलोवेरा तुलसी का जूस। ये मोस्ट पावरफुल जो है इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। इस कोरोना काल से लेकर के आज लोगों का आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। लोगों ने इसका बहुत प्रयोग किया, बहुत सारी कंपनियों ने बेचा, बहुत सारी कंपनियों का ब्रांड बन गया और आने वाले समय में लोग आयुर्वेद पे अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो इसमें आपको अपना करियर अगर दिख रहा है तो जो में कुछ कागजात हैं, इस कागजात को लेकर के आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो जैसे हमने कहा, आपका एक ब्रांड नेम चॉइस हो गया। ब्रांड नेम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क का यानी कॉपीराइट करवाना है, जिससे कोई इसके डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपका ब्रांड नेम रेडी हो गया, लोगो रेडी हो गया, आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग, डिजाइन, कलर वगैरह रेडी हो गए, ये सब रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, एक अपना एग्रीमेंट तैयार करना है जिसमें ये लिखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा क्वालिटी बेस का होगा, हम अपने प्रोडक्ट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो इसमें रॉ मटेरियल पड़ेगा वह नंबर 1 का पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारा जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बन के बाहर आएगा कंपनी के, तो उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, कुछ कागजात बनवाने हैं। वो कागजात कहाँ से बनेंगे, उसके लिए एक आपको स्थान की ज़रूरत है, एक ऑफिस देना पड़ेगा, ऑफिस का रूट देना पड़ेगा। अगर आप के पास बजट है और इसको बड़े लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं, एक धुआंधार ढंग से लॉन्च करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको एक दोस्तों अच्छी सी सिटी का चुनाव करना है
वहाँ सिटी में एक कमरा लेना है, कमरा छोटा बड़ा चल जाएगा। वहाँ पे उसको एक ऑफिस का रूप देना है। ऑफिस का रूप देने के बाद उसमें कुछ आपको डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप। लैपटॉप में आपको दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब आपके ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में डिजिटल टूल्स रेडी हो गए। अब आपको इसी पे कुछ कागजात की अप्लाई करना होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों वो जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर आपको कोई प्रोडक्शन लॉन्च करने के लिए, किसी बाहर स्टेट से मंगवाने के लिए या ऑनलाइन बेचने के लिए, बड़े स्तर पे काम करने के लिए आपको जीएसटी नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों आप खुद ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है फार्म को ऑनलाइन फिलअप करने में कुछ टेक्निकल या कुछ जानकारी आपको ना हो, जिससे आपका रिजेक्शन हो जाए। इसलिए आप जो फील्ड टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए वो आपको कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों जीएसटी नंबर रेडी हो गया। फिर जीएसटी नंबर से आप अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर सकते हैं। लेकिन आप बड़े ढंग से करना चाहते हैं और आपको जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाएंगे उन कंपनियों को फिर लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से आपकी कंपनियां जो है आपको यानी 40, 45, 25 कुछ कंपनियों का जैसे रूल्स है आपको लोन लाइसेंस देती है, यानी कि आप कुछ पैसे दीजिए, बाकी पैसे 40 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद जैसा उनका टर्म कंडीशन है आप पेमेंट करिए। अब आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया। अब आपको दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट होता है तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर बजट का अभाव है तो आपको सरकार की कुछ स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं जिसके अंतर्गत उसका फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार की स्टार्टअप नीतियों का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आपको लगता है हम बड़े लेवल के करेंगे और एक कंपनी की एमडी या सीईओ कहलाएंगे, इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके दोस्तों सारे कागजात रेडी हो गए हैं और कोई कागजात एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो ये सब कागजात की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर लेकर के प्रोडक्ट बनवाइए, मार्केट में बेचने की कला सीखिए, धीरे धीरे और कागजात लेते रहिएगा। लेकिन अगर बड़े स्तर पे करना है तो जो हमने कागजात बताए सारे कागजात की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको चलिए दोस्तों ढूंढते हैं किस कंपनी से बनवाएं, उस कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, हमको उस कंपनी से अपने प्रोडक्ट बनवाने हैं जो मार्केट में 10-15 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं और जिसके पास WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन हो। हमको उन्हीं कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना चाहिए। उस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने के हमारे कई फायदे हैं। पहली बात तो रॉ मटेरियल अच्छा होगा और वो सरकार की गाइडेंस में काम कर रही है। और दोस्तों जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्वालिटी बेस का होगा, इसलिए हम उसी ही से बनवाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं गूगल पे आप जैसे एंटर करेंगे थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए डिटेल दिख रहा होगा, कंपनी का नाम दिख रहा होगा, उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है दिख रहे होंगे। आप किसी एक कंपनी पे क्लिक करने के बाद अंदर जाइए और उनके अंदर जाने के बाद अब आपने अंदर क्लिक किया, देखा होगा अबाउट अस, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, आवर क्लाइंट, सारे उनके आवर प्रोडक्ट लिस्ट सब कुछ उनका दिख रहा है। तो आपको जिस पे आपको जानकारी लेना है, प्रोफाइल चेक करना है तो प्रोफाइल पे चेक कर लीजिए, अबाउट अस देखना है, उनके बारे में जानना है तो उस पर चले जाइए, और क्लाइंट के बारे में जानना उनके कौन कौन से क्लाइंट है, किन क्लाइंट का प्रोडक्ट बनाते तो उस पर चले जाइए। प्रोडक्ट लिस्ट देखना है तो उनके प्रोडक्ट लिस्ट इमेज वगैरह क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको दिख रहा है। आप चाहे अपने घर से बैठ के कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि आप कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के 2-3 फायदे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कुछ करने की ललक जगेगी और आपको लगेगा कि कोई कंपनी यहाँ तक पहुँचा है तो मैं भी अपने कंपनी को ले जा सकता हूँ। और दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से आप वहाँ देख सकते हैं किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बना है, उनकी पैकेजिंग वगैरह कैसे है। सारा कॉन्फिडेंस आपका
बढ़ जाएगा और जो भी आपके अंदर भ्रम होगा वो भ्रम दूर हो जाएगा। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा। इस ढंग से दोस्तों वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अब मानिए आपने कंपनी में विजिट किया, आप जैसे उनके ऑफिस में विजिट करेंगे, आपको विजिट करने के बाद वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे आपसे पूछेंगे आप क्या बनवाना चाहते हैं, आपका फार्मूला क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों क्या है, नीम एलोवेरा तुलसी का जूस। अब आपसे पूछा जाएगा कितने ml में, तो दोस्तों कोई कंपनियां 200 ml में भी बेच रही है, 500 ml में भी बेच रही है, 1 लीटर में भी बेच रही है। आप चाहें तो तीनों 5 में बेच सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो बजट है उतने 5 में आप लॉन्च करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ टर्म कंडीशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमने पहले बताया। कितने क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं दोस्तों, अभी आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनवाते हैं तो सस्ता तो पड़ेगा 1-2%, लेकिन अभी आप नए हैं, हो सकता है किसी कारण बस ना बेच पाए, एक्सपायर हो जाए तो उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए छोटी क्वांटिटी बनवा करके आपको बेचने की कला सीखना है। जब आपको बेचने की कला आ जाएगी, मार्केट को बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा, तो आप बड़ी बड़ी बैच बनवाइएगा। तो दोस्तों जिस दिन आपने डन कर दिया, मान लीजिए तीनों 5 में आप बनवा रहे हैं, तो आप जिस दिन डन कर देंगे उससे 25 से 30 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। दूसरा, जब री ऑर्डर आप दोस्तों लगाएंगे तो री ऑर्डर आपका 1 हफ्ते में बनकर रेडी हो जाता है। चलिए दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है, अब इसको सेल करना है। तो दोस्तों सेल करने के आज के ज़माने में 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कागजात तो आपको पास ऑलरेडी है ही है। तो इसको बेचने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहाँ से देख करके आप हर एक वेबसाइट पे अपनी लॉगिन आईडी बनाकर वहाँ बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको दोस्तों एक सेल्फ, अगर आप खुद बेचना चाहते हैं तो आप खुद बेचिए, नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो एक सेल्फ टीम तैयार करिए, जिसमें एमआर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं और दोस्तों जेडएसएम होते हैं। तो इस सब में आपको पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आप एक एमआर रख करके जिले में एजेंसी दे करके आप इस ढंग से बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं तो सारी कमान आप अपने हाथ में लेकर के बेच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में बेचिए, बेचने की कला सीखिए और वहाँ से आपको एक अनुभव ये मिलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इस प्रोडक्ट को आगे हम बनवाएं तो आप एक एक प्रोडक्ट करके और बनवाते जाइए। जब आपके पास 25, 30, 100, 50 प्रोडक्ट हो जाए, आपको लगेगा हमको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया है, तब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे दोस्तों, तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों आप अपने छोटे बिजनेस से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लागत और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जो भी आप जैसे कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है तो उसको बेचने में कंपनी को 80 से 90% खर्चे होते हैं। वही खर्चे जब आप बनवाने जाएंगे कंपनियां, तो आपको अपनी लागत का जो रॉ मटेरियल होता है, सारे लागत का जो भी उनका बनता होगा वो प्रोडक्ट बना के आपको दे देती है। बाकी मार्केट के सारे प्रॉफिट आपको हो गए। अब रेट यहाँ पे कितने में आप बनवाएंगे, ये वीडियो आपके पास 6 महीने 1 साल बाद बात कब पहुंच रही है, उस समय क्या रॉ मटेरियल है, क्या टर्म कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे एक्चुअली रेट देना कंफर्म नहीं है दोस्तों। जब भी आप विजिट करेंगे तो आप ये मान के चलिए जो भी प्रोडक्ट आपका बनेगा उसके 3 से 4 गुने में बिकता है। तो दोस्तों इसमें नुकसान नहीं है, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमने जैसे बताया ऐसे गूगल पे ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी के आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए दोस्तों। आप हम मैन्युफैक्चरिंग का नंबर भी दे देंगे, लेकिन हम ऐसा ऑलरेडी इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग कहेंगे इनका जो है उनसे टाई अप है इसलिए इस कंपनी का नंबर दे रहे हैं। अब तो आज के ज़माने में आपके पास गूगल है, स्मार्टफोन है, घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा और ये जानकारी लगी कि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें। हम आप बहुत सारे कॉमेडी इधर उधर की वीडियो शेयर करते हैं, तो एक अच्छी जानकारी शेयर करना हर एक दोस्तों महान आदमी की, हर एक अच्छे आदमी का कर्तव्य होता है कि जानकारी हम लोग शेयर करें, सब लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने इकोनॉमिक्स बढ़ाएं और दोस्तों पूरे भारत की जो है इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, सब अपने पैरों पे खड़े होंगे और उतना ही हमारा देश, हमारा परिवार अपना आप सपना पूरा कर सकते हैं। जो आपने 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।